Hello everyone. So today we will understand one of the most important biomechanics concept that is kinetic chain. So आज हम देखने वाले हैं kinetic chain and its type. What is open kinetic? What is closed kinetic? So my name is Om Singh Rajput. I am a BPT student, and so let's get started. So let's first understand what is kinetic chain. So it's simple. Chain means interconnected. So it's just like chain. Our body, our joints are connected. Movements at one joint influence the entire system. So if we produce any movements, one joint provide stability, one joint provide mobility. So अगर कोई भी हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा सारा जॉइंट एक इंटरकनेक्टेड मैनर्स में एक्ट करके उसको एक मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है. सो ए काइनेटिक चेन इज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड जॉइंट एंड सेगमेंट्स वेयर मूवमेंट्स एट वन जॉइंट प्रोड्यूसेस मोशन एट अदर जॉइंट्स. किसी एक जॉइंट पे मूवमेंट्स करेंगे तो उसके इन्फ्लुएंस से अदर जॉइंट में मोशन प्रोड्यूस होगा. So they are connected like chain. So that's called kinetic chain. So let's understand with an example that kicking a ball. जो फर्स्टली हम जब बॉल को किक करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ एंकल से मूवमेंट हुआ, लेकिन नहीं. पहले हमारा हिप का फ्लेक्शन हुआ, फिर नी का एक्सटेंशन हुआ, देन एंकल मूव किया. इट्स ऑल इन सीक्वेंस मेक वन मूवमेंट पॉसिबल. सो जब ये सारे मूवमेंट एक साथ सीक्वेंस में होते हैं तब हम एक बॉल को किक कर पाते हैं. तो ये एग्जांपल है काइनेटिक चेन मूवमेंट का. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जब हम पुशअप करते हैं तो हम सोचते हैं बस हमारा एल्बो मूव कर रहा है. नहीं, पहले एल्बो मूव किया, फिर शोल्डर का और एल्बो का एक्सटेंशन हुआ, फिर शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एडक्शन हुआ, और स्कैपुला हमारे स्टेबलाइजेशन में हेल्प किया, और बेस ऑफ सपोर्ट जो हमें लेग से मिल रहा है वो प्रोवाइड करके हमें पूरा बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारे जॉइंट्स मिल के हमें एक मूवमेंट्स को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ काइनेटिक चेन. सो आगे हम देखने वाले हैं व्हाट इट्स टाइप. ओपन काइनेटिक चेन, क्लोज काइनेटिक चेन इसका टाइप होता है. तो देखने वाले हैं इसका डिटेल में क्या इसका टाइप है, क्या यूज है और इसका बेनिफिट्स क्या है. So let's understand closed kinetic chain. So closed kinetic chain is a type of movements in which the distal segment is fixed or in contact with a surface. So closed kinetic chain में हमारा distal segment यानी कि जो हमारा मिड बॉडी के मिड लाइन से दूर है, जो है डिस्टल, उसे हम डिस्टल सेगमेंट कहते हैं, वो फिक्स्ड होगा. तो डिस्टल सेगमेंट फिक्स्ड होगा और ये प्रोवाइड करेगा मूवमेंट मल्टीपल जॉइंट में. जैसे कि यहाँ पे एंकल में भी मूवमेंट हो रहा है, नी का फ्लेक्शन हो रहा है, हिप का भी फ्लेक्शन हो रहा है और एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम स्क्वाट कर पा रहे हैं. नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, हिप का भी हो रहा है, तो हम स्क्वाट कर पा रहे हैं. तो इसमें मल्टीपल जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है और ये को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, और इसमें हाईली स्टेबल है. क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें जो डिस्टल सेगमेंट है वो क्या ग्राउंड्स के कांटेक्ट में है, जिसके कारण स्टेबिलिटी मिल रहा है. और इसमें कंप्रेशन फोर्स हाई होता है क्योंकि डिस्टल सेगमेंट फिक्स्ड है, और जिसके कारण कंप्रेशन फोर्स हाई होगा. अब एग्जांपल देखेंगे क्लोज काइनेटिक चेन का. जो स्क्वाट हम एग्जांपल देखें, पुशअप में भी क्लोज काइनेटिक चेन है क्योंकि हमारा जो हैंड होता है वो किसी सपोर्ट में फिक्स होता है, तब हम अपने बॉडी को पुश करके अप करते हैं. लंजेस हम करते हैं. लंजेस में भी हमारा जो लेग होता है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है. स्टेप अप करेंगे उसमें भी हम डिस्टल सेगमेंट हमारा फिक्स्ड होगा. तो व्हाट इज इट्स बेनिफिट? हम क्लोज काइनेटिक चेन का क्या बेनिफिट है, हम इसको फिजियोथेरेपी में कैसे यूज कर पाएंगे? तो ये प्रोवाइड इम्प्रूव जॉइंट स्टेबिलिटी. हमारा डिस्टल सेगमेंट फिक्स्ड है जिसके कारण हमें मोस्ट स्टेबल पोस्चर मिलता है, इसीलिए ये क्लोज काइनेटिक चेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा सबसे ज्यादा. ट्रेन मल्टीपल मसल टुगेदर. ये क्या करता है, अगर हम कोई भी पुशअप या कोई स्क्वाट कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल मसल का एक साथ मूवमेंट हो रहा है. हैमस्ट्रिंग का हो रहा है, क्वाड्स का हो रहा है, गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस में भी हो रहा है. तो बहुत सारा लेग का मसल कर एक्टिविटी होने के कारण हम स्क्वाट कर पाते हैं.
तो ये मल्टीपल मसल को एक साथ ट्रेन करता है। इम्प्रूव बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन। बैलेंस, हमारा जब डिस्टल सेगमेंट किसी भी डिस्टल पार्ट हमारा किसी भी सरफेस पे अगर फिक्स्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल और बैलेंस प्रोवाइड करेगा बॉडी को। और फंक्शनल एक्टिविटी में भी क्लोज काइनेटिक चेन हेल्प करता है। सो नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन काइनेटिक चेन। ओपन काइनेटिक चेन इज a type of movements in which the distal segment is free to move in space. ओपन काइनेटिक चेन क्या है? डिस्टल सेगमेंट हम जब बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्टल सेगमेंट है ये फ्री है, किसी सरफेस पे फिक्स नहीं है, तो ये ओपन हो गया। तो ये ओपन काइनेटिक चेन का एग्जांपल है जिसमें डिस्टल सेगमेंट क्या फ्री होगा, फ्री टू मूव होगा इन स्पेस। और ये सिंगल ज्वाइंट्स में ज्यादातर मूवमेंट होता है, जैसे कि इसमें एल्बो का ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। अभी हम देखें क्लोज काइनेटिक चेन में मल्टीपल ज्वाइंट्स का मूवमेंट्स हो रहा था, लेकिन ओपन काइनेटिक चेन में डिफरेंस है क्योंकि ये सिंगल ज्वाइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा वर्क करता है और इसमें हम मसल का आइसोलेटेड मूवमेंट करते हैं। अभी हम देखें क्लोज काइनेटिक चेन में मल्टीपल मसल टुगेदर वर्क कर रहे थे, लेकिन ओपन काइनेटिक चेन में हमें ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम एक मसल को ट्रेन कर सकते हैं, सिंगल मसल आइसोलेट कर सकते हैं। और ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है किसी सरफेस पे, तो ये लेस स्टेबल होता है, इसमें शेयर फोर्स भी ज्यादा होता है। सो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसका एग्जांपल है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन करते हैं हम क्यू टेबल पे, उस पे भी बाइसेप कर्ल, स्ट्रेट लेग रेज, किकिंग ए बॉल, ये सारे जिसमें डिस्टल सेगमेंट हमारा स्पेस में मूव कर रहा है, फिक्स्ड नहीं है किसी सरफेस पे, तो ये सारा ओपन काइनेटिक चेन का एग्जांपल हो जाएगा। सो इसका बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट है आइसोलेट स्पेसिफिक मसल। हमें किसी स्पेसिफिक मसल को ट्रेन करना है, जैसे बाइसेप में दो तीन मसल एक्ट करके हमें फ्लेक्शन कराएंगे, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस। तो हमें अगर बाइसेप ब्रेकियाई को ही ट्रेन करना है तो हम उसका स्पेसिफिक पोजीशन में ट्रेन करेंगे, ब्रेकियालिस को करना है तो उसका स्पेसिफिक पोजीशन में ट्रेन करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें ओपन काइनेटिक चेन में मिल जाते हैं। और इजियर टू स्ट्रेंथन वीक मसल। कोई एक मसल अगर पर्टिकुलर मसल वीक है तो उसे हम ओपन काइनेटिक चेन में ट्रेन कर पाएंगे क्योंकि ये आइसोलेट मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है मसल पे। और गुड इन ईयरली रिहेबिलिटेशन। अगर हम ईयरली रिहेबिलिटेशन करते हैं तो उसमें क्या सिंगल मसल को ट्रेन करना होता है, तो उसमें सिंगल मसल को ट्रेन करने के लिए हम ओपन काइनेटिक चेन का यूज कर सकते हैं। सो एंड इजी टू टारगेट पर्टिकुलर ज्वाइंट। सो ओपन काइनेटिक चेन में हम किसी एक ज्वाइंट पे फोकस होता है, तो इसीलिए हम ओपन काइनेटिक चेन में अगर कोई एक पर्टिकुलर ज्वाइंट में डिसफंक्शन हो गया या डिफॉर्मिटी हो गया तो हम एक उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे ही फोकस करके हम उसका प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड गाइस काइनेटिक चेन, व्हाट इज काइनेटिक चेन एंड इट्स टाइप। होप you understand my lecture. If you like, please hit the like button and make sure subscribe our YouTube channel. So next video will come soon. Thank you guys.